गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो कि बोर्ड में हर साल आते हैं, और उनका आंसर हमको कैसे लिखना है ये हमारे समझ में आसानी से नहीं आता है। तो अगर हम लोग बेटा बात करें अपने टॉपिक में, तो आज का क्वेश्चन जो हमको डिस्कस करना है बेटा, वो क्वेश्चन है बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण सुगमता से होता है क्यों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बेंजीन होता है बेटा, इसकी तुलना में अगर हम लोग टालुइन का नाइट्रीकरण कराएं तो टालुइन में नाइट्रीकरण ज्यादा आसानी से होता है किसकी तुलना में बेटा, बेंजीन की तुलना में। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये वो लोग पूछ रहे हैं कि बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण आसानी से क्यों होता है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 4 मार्क्स में दो बार आपसे पूछा जा चुका है, 2017 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में। तो हम लोग इसका प्रॉपर आंसर सीखेंगे कि हमको इसका आंसर कैसे देना है। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए इसमें मैंने कुछ लिखा है, आप समझिए, ध्यान से पढ़िए इसको पहले। टालुइन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसानी से होता है। टालुइन का जो नाइट्रीकरण है वो बेंजीन की तुलना में टालुइन का नाइट्रीकरण सुगमता से होता है या आसानी से होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि टालुइन में उपस्थित मेथिल समूह, क्योंकि जो टालुइन होता है बेटा उसमें कौन सा समूह होता है? मेथिल समूह। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। जो आपका टालुइन होता है बेटा, इसमें एक समूह होता है। ध्यान समझिए, मैं यहाँ बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा हम लोग टालुइन। ध्यान समझिए, उसका रीजन क्या है, फिर उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझ लेंगे एक बार। ये हो गई बेटा हमारे पास टालुइन। ये हो गई हमारी टालुइन, और इसको कहते हैं बेटा हम लोग बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हम लोग इसको कहते हैं बेटा टालुइन, और इसका नाम होता है बेंजीन। अब हमको तुलना ये करनी है कि नाइट्रीकरण टालुइन में ज्यादा आसानी से हो जाता है किसकी तुलना में बेटा? बेंजीन की तुलना में। ऐसा क्यों? तो देखिए उसका रीजन क्या है, इसकी हम लोग बात करते हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो टालुइन में ये मेथिल ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का नाम होता है बेटा मेथिल ग्रुप। इसका क्या नाम होता है बेटा? मेथिल ग्रुप। और ये ग्रुप कैसा होता है बेटा? प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप होता है। कौन सा प्रभाव वाला होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो ये क्या करता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करा देता है। किसकी तरफ शिफ्ट करा देता है बेटा? बेंजीन रिंग की तरह इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करा देता है। इलेक्ट्रॉनों को कहाँ शिफ्ट करा देता है बेटा? बेंजीन रिंग में शिफ्ट करा देता है। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसकी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। जो CH3 समूह होता है ये बेंजीन वाले पे क्या करता है बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले को दे देता है। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा? बेंजीन वाले को। कुछ इस प्रकार से। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास जाते हैं तो इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाती है बेटा? संख्या। संख्या बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ जाता है बेटा? घनत्व। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कौन सा आता है बेटा? नाइट्रोनियम आयन, जिसको NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा? जरूरत है। जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब मुझको एक बात ये बताइए कि जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जिसके पास कम है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो वहीं पर जाएगा। तो अब क्या होता है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन, ये कहाँ पे जाता है बेटा? या तो आर्थो पे चला जाएगा क्योंकि आर्थो के पास इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, और या फिर चला जाएगा बेटा पैरा पोजीशन पे। किसके पास चला जाएगा? पैरा पोजीशन के। यही कारण होता है कि टालुइन का नाइट्रीकरण ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि टालुइन में जो मेथिल समूह है, ये CH3 समूह, ये कैसा है बेटा? माइन प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप है। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन वाले को देते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आर्थो और पैरा पोजीशन पे आक्रमण करके जुड़ जाता है। जबकि बेंजीन के पास क्या है बेटा?
ऐसा कोई समूह नहीं उपस्थित है जो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा सके। इसके पास ऐसा कोई समूह नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा सके, जबकि टॉलुइन के पास एक मेथिल समूह है जो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। यही कारण है कि बेंजीन का नाइट्रीकरण टॉलुइन की तुलना में सुगमता से नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर पढ़ लेते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कायदे से। देखिए ध्यान से, आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो मैंने समझा दिया है, अब ध्यान समझिए। टॉलुइन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसानी से होता है क्योंकि टॉलुइन में उपस्थित मेथिल समूह, अभी मैंने आपको समझाया था कि मेथिल समूह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। कैसा समूह बेटा? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बेटा, ये क्या करता है, जो अपने धनात्मक प्रेरित प्रभाव, कौन सा प्रभाव बेटा? धनात्मक प्रेरित प्रभाव, जिसको हम लोग शार्ट में बेटा प्लस आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? प्लस आई से। अपने धनात्मक प्रेरित प्रभाव तथा अत संयुग्मन, ये दो तरह के प्रभाव ये समूह लगाता है बेटा। एक होता है धनात्मक प्रेरित प्रभाव और एक होता है अत संयुग्मन। इन दोनों प्रभावों का बेंजीन वलय पर, किस पर बेटा? बेंजीन वलय पर आर्थो तथा जो पैरा स्थितियां हैं, जो उसकी कौन सी स्थितियां बेटा? आर्थो तथा पैरा स्थितियां हैं। जो इसकी आर्थो तथा पैरा स्थिति है, यहाँ पर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। वही चीज हमने लिखा है कि आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, और यहाँ पर नाइट्रीकरण में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है बेटा? नाइट्रोनियम आयन, जिसको NO2 प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रोनियम आयन। आसानी से आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके, ये जो नाइट्रोनियम आयन है, ये आसानी से आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके क्या हो जाता है बेटा? आक्रमण करके जुड़ जाता है। जबकि बेंजीन के पास ऐसा कोई समूह नहीं होता, जबकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला कोई समूह नहीं होता। यही कारण है कि टॉलुइन में, यही कारण है कि टॉलुइन में नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में आसान सुगमता से हो जाता है। यही उसका कारण है कि जो आपका टॉलुइन होता है उसमें नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में अधिक सुगमता से हो जाता है। बस इतना आपको लिख देना था। इसके आपको पूरे 5 मार्क्स, 4 मार्क्स दिए जाते। अब देखिए बस यहाँ पे एक चीज और दिखा देना अपने से आप लोग, ध्यान समझिएगा। हाँ, ये दिखा दीजिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर टॉलुइन का एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा इस तरह से, यहाँ लगा दीजिएगा CH3, और यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखा दीजिएगा कि ये माइनस प्लस आई प्रभाव लगा रहा है। और यहाँ पे लिख देना बेंजीन को बना देना। यहाँ पे किसको बना देना बेटा आप लोग? बेंजीन को। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रीकरण टॉलुइन का ज्यादा तेजी से होता है किसकी तुलना में बेटा? बेंजीन की तुलना में। यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।